नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है डॉबलाइनर का त्रिक का नियम। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, या आपके पास में एनटीपीसी है। ठीक है, इन सभी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, इन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिक के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ में उसके कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो, बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको बोर्ड पर? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, डोबराइनर के त्रिक की उपाधि क्या थी? तो इसमें क्या थी? अणुओं के परमाणुता का अध्ययन करने का पहला प्रयास। नहीं, डोबनाइनर ने हमेशा ध्यान रखना, परमाणु के द्रव्यमानों को जोड़ने का प्रयास किया था, अणुओं का नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, अणुओं की वजह से। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा है आपके पास में, दूसरा क्या कहता है? तत्व के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इसका राइट ऑप्शन है। तीसरा है तत्वों के रंग का अध्ययन करने का। रंग से कोई रिलेटेड अध्ययन करने का नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तो भी ये गलत आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी, इसका राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम डोपनायर के बारे में, त्रिक के नियम के बारे में बात करेंगे। तो इसका मैन पहला टॉपिक अगर हम बात करें फर्स्ट इसके कंसेप्ट की, तो आपके पास में है डोब बेराइनर का त्रिक नियम। त्रिक नियम से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? जन्म, डोबेनाइनर का जन्म आपके पास में 1780 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 1849 में। यानी कि स्टेप से कंसेप्ट करने के बाद में हम क्वेश्चन सभी को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें डोबनायर की, तो ये जनेवा विश्वविद्यालय में जर्मन के रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय विद्यालय था ये? जेना विश्वविद्यालय में, विद्यालय में रसायन विज्ञान, विज्ञान एवं फार फार्मेसी के प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने उस टाइम इन्होंने क्या किया? अध्ययन करते टाइम त्रिक का नियम दिया। तो इन्होंने सन, कौन से सन में दिया इन्होंने त्रिक का नियम? सन 1817 में। इन्होंने क्या किया? सन 1817 में तीन ग्रुप में तत्वों को रखा गया और उनके गुणों को सम्मान है, तो उसी को क्या बोला गया? त्रिक का नियम बोला गया। उसी को क्या बोला गया? त्रिक का नियम बोला गया। तो इन्होंने क्या किया? सन 1817 में इन्होंने तीन ग्रुप में, सन 1817 में इन्होंने तीन ग्रुप में तत्व को, समूह के सम्मान गुण, तीन तत्व रखे और तीनों तत्व के सम्मान गुण के बारे में क्या किया गया? अध्ययन किया गया। इन्हें सम्मान गुण के रखा गया, या इन्हें इसे ही क्या कहा गया? त्रिक का नियम किया गया। कि सन 1817 में उन्होंने तीन ग्रुप के तत्वों के समूह को सम्मान गुण के साथ रखा गया। रखा गया
और इसे ही त्रिक का नियम कहा गया। कौन कौन से तत्वों को रखा, इन्होंने कौन कौन से तत्वों को रखा? इन्होंने रखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा इन्होंने रखा कैल्शियम, स्टेडियम और बेरिनियम। तीसरा इन्होंने रखा, ये इसके एग्जाम है त्रिक के नियम के, और आगे ये क्या कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कहते हैं कि ये जो पहला तत्व है आपके पास में, ये जो पहला तत्व है और ये तीसरा तत्व है, इनकी द्रव्यमानों का योग का औसत इसके बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी इसके बराबर होता है। इन दोनों तत्व के द्रव्यमानों का योग करोगे तो ये बीच वाले के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये नियम किसने दिया था? डोबने-राइनर ने दिया था। तो देखो आगे अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने बोला कि इनके अनुसार जो बीच वाले परमाणु का द्रव्यमान है, जो बीच वाले परमाणु का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? प्रथम परमाणु बोल दो, तत्व बोल दो, प्रथम परमाणु एवं तृतीय परमाणु के औसत द्रव्यमान। किसके बराबर होगा? औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो हमने पहला नियम लिया ट्रिक का, क्या लिया? पहले में हमने पहले वाले में लिया आपके पास में कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था फर्स्ट। तो आपको पता है कि इस लिथियम का जो द्रव्यमान है वो आपके पास में लगभग 6.9 है, ठीक है। और पोटेशियम का द्रव्यमान है वो आपके लगभग कितना है? 39 है। तो इन्होंने बोला कि आपके पास में सोडियम का द्रव्यमान की बात करोगे, आप किसके द्रव्यमान की बात करोगे? सोडियम की। तो सोडियम के द्रव्यमान की बात करोगे तो आपके पास में होगा जो लिथियम का द्रव्यमान था वो प्लस में पोटेशियम का द्रव्यमान था वो बटे में औसत, यानी कि 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे लिथियम का 6.9 प्लस 39 और अपोन में क्या है? 2 है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आगे क्या देखो, आगे अगर बात करें तो ये आपने जोड़ दिया, यानी कि आपके पास में कितना हुआ? 0.9। ऐसे कैसे? इसमें जोड़ोगे तो ये 5 और ये 4 और इसमें 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दिया आपके पास में 2, फिर कितना होगा? 9 और फिर कितना हो जाएगा आपके पास में? अप्रोक्सीमेटली 5। ये लगभग कितना है? ये लगभग कितना है? 23 है, 23 है। और आपको पता है कि सोडियम का जो द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान कितना है आपके पास में? 23। तो लगभग किसका हो गया? सोडियम का हो गया। यही त्रिक के नियम थे। ऐसे ही इन्होंने दूसरे का नियम दिया था। दूसरा था जैसे आपके पास में कैल्शियम और बेरियम, यानी कि ये हमारे पास में था कैल्शियम Sr और बेरिनियम, ठीक है, स्टेडियम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टेडियम का द्रव्यमान है वो कैल्शियम के द्रव्यमान प्लस बेरियम के द्रव्यमान और अपोन में 2 का औसत, यानी कि ये है। इससे अगला था आपके पास में, ये सेकंड था। थर्ड अगर आपके पास में था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ब्रोमीन का क्या होगा आपके पास में? जो क्लोरीन का द्रव्यमान है वो और आयोडीन का द्रव्यमान हो औसत,
यानी कि ये किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का हो जाएगा। यानी कि इनके द्रव्यमानों का योग और अपोन में क्या कर दोगे, 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। जैसे इसी का क्लोरीन का लें तो ये लगभग 35 है, और आयोडीन का अगर आप लेके चलोगे तो 137 पॉइंट कुछ होता है लगभग। ठीक है, तो उसको जब भाग दोगे 2 का तो किसका आएगा, अप्रोक्सीमेटली ब्रोमीन का आएगा। किसका आएगा, ब्रोमीन का आएगा। ये आपके पास में किसके नियम थे, डोबेनाइन के नियम थे, डोबेनाइन के नियम से रिलेटेड थे। ठीक है, डोबेनाइन ने त्रिक की उपलब्धि की थी और इन तत्वों के गुण द्रव्य परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने का पहला प्रयास था। ठीक है, अगली लाइन अगर हम बात करें, हर लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने त्रिक की उपाधि ग्रहण की थी और सबसे पहले परमाणु इन्होंने सबसे पहले जो परमाणु द्रव्यमान था, सर्वप्रथम जो परमाणु द्रव्यमान के जो गुण द्रव्य था, परमाणु द्रव्यमान के गुण द्रव्यों को जोड़ने का प्रयास किया था। परमाणु द्रव्यमान के गुण धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, इससे आगे की अगर बात करें तो देखो, इससे अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एक उत्प्रेरक है प्लेटिनियम, उसके बारे में सबसे पहले खोज किसने की थी, डोबेनाइन ने की थी। इन्होंने ही की थी त्रिक के नियम से रिलेटेड के बाद में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम की खोज की थी। इन्होंने सर्वप्रथम प्लेटिनियम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था, पीटी। प्लेटिनियम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था। तो देखो इसकी कमियां भी है, इस प्रभाव की क्या है, कमियां। इसमें कमियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कमियां, सबसे पहली कमी तो ये है, केवल ये 3 पे लागू होता है, आगे जाते ही क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं त्रिक के नियम। ठीक है, आगे के अगर तत्व को खोजें तो ये त्रिक का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि त्रिक के नियम को क्या हो जाता है, फिट नहीं होता है। और इसमें कुछ ही तत्वों को बताया गया था। इन्होंने कुछ ही तत्व का इसके बारे में बताया था। इन्होंने कुछ ही तत्वों के बारे में बताया। ठीक है, दूसरी कमियां क्या थी कि अगर और आगे का तत्व आप खोजते हो और त्रिक का नियम लागू करते हो तो वो नियम फेल हो जाता है। दूसरा क्या है कि आगे या और तत्वों पर त्रिक का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये इसकी बेसिक कमियां थी। तो इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डोबेनाइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, यदि 3 तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत लगभग बराबर होता है। देखो पहला ही गलत है। सबसे पहले तो इसमें क्या था कि पहला और तीसरा तत्व का जो द्रव्यमान का औसत था वो बीच वाले तत्व का औसत था। तो यही सेंटेंस आपका क्या है, गलत है।
ठीक है। दूसरा, क्लोरीन, क्लोरीन ये ब्रोमीन है भैया, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डोबेनाइलर का त्रिक बनाते हैं। हाँ, ये त्रिक बनाते हैं तीनों, ये सही बात है। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत लगभग बराबर होता है। ये बात भी सही है। ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, लिथियम सोडियम और पोटेशियम डोबेनाइल का त्रिक है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गलत कौन सा है? ए। और इसने पूछा है कि सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा आपके पास में? ए ही रहेगा। क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबे राइनर का त्रिक नहीं है? कौन सा त्रिक है जो डोबे राइनर का त्रिक नहीं है? यानी कि यहाँ पे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम डोबे राइनर का त्रिक है, ये भी सही है। कैल्शियम स्टेरियम और बेरिनियम भी त्रिक है, ये भी सही है। अगला है आपके पास में नाइट्रोजन और पी फास्फोरस एस बी एंटीमनी, क्या ये है? ये ट्रिक नहीं था। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी ट्रिक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला कि डोबेनाइलर का ट्रिक नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें कौन सा नहीं है? 3 नंबर नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ए इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डोबे राइनर के अनुसार नियम में कौन सा सत्य है? कौन सा है जो एकदम सत्य है? त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है? नहीं, औसत योग बराबर होता है, इसलिए ये क्या है आपके पास में? सत्य नहीं है। दूसरा है, त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान समांतर माध्यम, ये भी चीज सही है। दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। इन्होंने बोला कि पहला और तीसरे तत्व का परमाणु का द्रव्यमान समांतर माध्य, औसत को ही बोलते हैं। ठीक है। तो वो मध्यम के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन है त्रिक के पहले और दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग, तीसरे के तो नहीं होगा, बीच के को होता है, औसत होता है। तो इसलिए भी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है त्रिक के दूसरे और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के समांतर माध्यम पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पे दूसरा नहीं आएगा, यहाँ पे पहला आएगा। और यहाँ पे आपके पास में पहले की जगह आप दूसरा कर सकते हो, तब ये सही रहता। तो इसलिए ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन तत्व का कौन सा समुच्चय डोबेनाइलर त्रिक नहीं बनाता? कौन सा है जो डोबेनाइलर का त्रिक नहीं बताता? लिथियम सोडियम पोटेशियम बनाता है, कैल्शियम स्टेरियम बेरियम भी बनाता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी बनाता है, आयरन कोबाल्ट और निकल नहीं बनाता। तो इसका राइट ऑप्शन भी कौन सा रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये नहीं बनाता है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता आपके पास में? आयरन कोबाल्ट और निकल नहीं बनाता, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है डोबेनाइलर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार से लिखा गया है? किस प्रकार से लिखा गया है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं नहीं। ठीक है। अगला है परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं नहीं। ठीक है। अगला है समूह, हमेशा ध्यान रखना कि डोबेनाइलर ने समूह की बात की थी। ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, राइट है, आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। समूह के नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान का अवरोही, अवरोही में नहीं आरोही आएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, डोबेनाइलर
ने समान गुण धर्म वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों को, कुछ समूह को पहचान की। कितने की 8 की नहीं भाई, कितने की थी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा था आपके पास में कैल्शियम, स्टेनियम और बेरियम। तीसरा था आपके पास में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो 3 थे। तो 8 भी नहीं, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, कितने हैं? डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूह में से कौन सा डोबेनाइनर के त्रिक का गठन करता है? कौन सा करता है भैया? कैल्शियम, बेरियम, फ्लोरीन? नहीं, ये नहीं करता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बी राइट आंसर है। ठीक है। CHSI भी नहीं करता। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? त्रिक का इसलिए किया था कि 3 ही तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। त्रिक का नियम क्या है? क्यों किया था? क्योंकि इसने 3 ही तत्वों के बारे में बात की, यानी कि बीच वाले का जो परमाणु है वो प्रथम और द्वितीय के औसत के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो देखो किसने कहा था? जोहान वोल्फंगा डोबेनाइनर ने कहा था त्रिक के संबंध, त्रिक के से रिलेटेड। ठीक है। इन्होंने त्रिक का नियम दिया था। ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का, जॉन न्यूलैंड ने अष्टक का नियम, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास में ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में ट्राइड यानी कि त्रिक में कौन सा एक डोबेनाइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा है इसमें जो त्रिक का नियम को लागू करता है? देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम राइट ऑप्शन है। लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन? नहीं, ये नहीं है। सोडियम, स्टेनियम और बेरिनियम? ये भी नहीं है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये बीच में आता? ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा डोबेनाइनर के त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? कौन सा है? लिथियम और सोडियम के बाद में कौन सा है? पोटेशियम है। तो कौन सा है वो? पोटेशियम है। ए इसका राइट ऑप्शन है। बोरोन भी नहीं, बेरियम भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहते हैं डोबेनाइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इनके त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? देखो, फास्फोरस अगर आप इसका द्रव्यमान की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 31 ले लो। ठीक है। एंटीमनी, एंटीमनी की बात करें आपके पास में Sb, तो इसका आप 122 ले लो। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 31 प्लस 122 कितना है आपके पास में? 3, 5 और 1। इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग दिया तो आपके पास में कितना है? 7, 6.5 अप्रोक्सीमेटली। और ये जो है ये द्रव्यमान लगभग आर्सेनिक का होता है। किसका होता है? आर्सेनिक का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आयोडीन नहीं, सल्फर भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, आर्सेनिक। डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? डोबेनाइनर के 3 तत्वों वाले समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? त्रिक का नियम दिया, ट्राइड दिया। ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, ट्राइड यानी त्रिक का नियम। थ्राइस का भी नहीं,
ट्रैम का भी नहीं, ट्रिटियम का भी नहीं, यानी कि ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। ये नियम किसने दिया था? मैंडलिफ के नियम के रूप में, मैंडलिफ के नियम के रूप में केवल क्या जाना जाता है, आवर्ती का नियम। ठीक है, यानी कि आवर्ती का नियम के रूप में जाना जाता है मैंडलिफ के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है आवर्त, आवर्त सारणी। ठीक है, न्यूटन का नियम, इन्होंने गति के नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे दी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक में। ठीक है, गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम बल के प्रतिपादित यानी कि संवेग और बल गुणा वेग, संवेग में परिवर्तन की दर, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। अगला है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ठीक है, ये भी नहीं है आपके पास में। डोबेनायर के त्रिक का नियम, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डोबेनायर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था, किस पर किया था, प्लेटिनियम पर किया था। तो देखो Au गोल्ड, यानी कि ये भी नहीं, ए ऑप्शन भी गलत है, निकल भी नहीं है, प्लेटिनियम सी है, Ag भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्लेटिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या आएगा यहाँ पे, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया था, किसने किया था, किसने किया था भैया, डोबे राइनर ने। ठीक है, तो ऑप्शन मैंडलिफ ने नहीं, आवर्त सारणी का किया था तो गलत, मोजले ने आधुनिक का किया था नहीं, डोबेनेर ने किया था, राइट ऑप्शन है सी आपके पास में, न्यूलैंड ने अष्टक के नियम का किया था तो नहीं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिन्होंने 1817 में तत्व के तरीकों के समूह का बताया था। कौन था वो जर्मन रसायन वैज्ञानिक, था जर्मन में, ठीक है, जनेवा विश्वविद्यालय में, तो वो था अपने पास में डोबेराइनर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जॉन न्यूलैंड नहीं, अष्टक का नियम दिया था, ये नहीं था, हेनरी मोजले भी नहीं, जॉन वोल्फ्गैंग डोबेरिन राइट ऑप्शन है, दामित्री यूनोचिक मैंडलिफ भी नहीं, यानी इसका राइट ऑप्शन है आपके पास में सी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो डोबेनायर का त्रिक के नियम थे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया गया है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।